और आज भी भले ही हंगामा हिंदुस्तान में है, अजमेर शरीफ का मामला है, संभल का मामला है, बाबरी मस्जिद का मसला है, बहुत सारे मसले इंडिया में है। ये मीडिया वाले इस कदर चाटते हैं कि अगर कोई खबरों के पीछे लगा रहे दिमाग ख़राब हो जाता है। ये एक साइड है इसका, तस्वीर का एक रुख है, टॉर्चर करना, तंग करना ताकि मुसलमान इस्लाम छोड़ दे, इनकी औरतें हिजाब निकाब बुर्का छोड़ दें, इनके बाल बच्चे मदरसे में पढ़ना छोड़ दें। इस कदर स्कूल कॉलेज की तालीम को रोज़ी रोटी से जोड़ दिया जाए कि साहब कोई बंदा मदरसे में पढ़े नहीं कि मदरसे में पढ़ने के बाद क्या होगा, 2 रुपया मिलेगा, मौलवी बनने के बाद 5000 मिलेगा। इसलिए इसको इस कदर दुनिया को रंगीन बना के पेश किया जाए ताकि मदरसा उजड़ जाए। एक प्लान है इसका कि इस कदर बाल बच्चों की कसरत को बोझ बना दिया जाए ताकि लोग बाल बच्चों को उलझन समझने लगे कि ढेर बच्चा का मतलब रोजी रोटी का मसला खड़ा हो जाएगा, ज्यादा बच्चा पैदा करने का मतलब गरीबी के सहारे जीना पड़ेगा। इसलिए वो डॉक्टर है, एक बच्चा है, वो इंजीनियर है, उसके 2 बच्चे हैं, प्रधानमंत्री है, उनके पास कोई बच्चा नहीं है, वो गृह मंत्री है, उनके पास 2 बच्चे हैं, वो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास 2 बच्चे हैं, वो अरबपति है, उनके पास 2 बच्चे हैं, मस्त रह रहे हैं। बच्चा एक अमेरिका में पढ़ रहा, एक यूरोप में पढ़ रहा। यानी कम बच्चे वालों को इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि 10 बच्चे से बेहतर है एक बच्चा, ताकि हम खूब अच्छा से पढ़ाएं लिखाएं। जबकि सच्चाई इसके बरक्स है कि 10 बच्चा वाला बाप 10 बच्चों को डॉक्टर बना दिया। अभी कर्नाटक में एक घराना है जिसमें 10 बेटे, 10 बेटे डॉक्टर हैं। लोग जब उनके घर पहुंचे कि भाई आपके 10 बेटे कैसे डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये मेरी माँ का कमाल है। जब माँ के पास जाके पूछा कि भाई आपने 10 बेटों को डॉक्टर कैसे बना दिया, उन्होंने डंडा दिखलाया, ये लाठी का कमाल है। कहा मैं बिला वजह अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ, खाते वक्त प्यार, पिलाते वक्त प्यार, सुलाते वक्त प्यार, इसके अलावा मैंने इन बच्चों से डंडे से काम लिया है। ये 100% सही बात है। जिसकी माँ ने बिला वजह प्यार बच्चों से किया उसके बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। बच्चा बोलेगा अम्मी सर में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बोलेगा अच्छा ठीक है मत जाओ। बाप है ना, उसको तमाचा मारेगा, बाप तो घर से बाहर चला गया काम करने फैक्ट्री में। इसलिए अक्सर बच्चे जो बिगड़ गए वो सिर्फ माँ की वजह से, माँ का बेजा प्यार। प्यार का मतलब यही है कि जब प्यार देना है प्यार दें, और जब मार देना है मार दें। चांद की रोशनी मीठी होती है, सूरज की रोशनी कड़ी होती है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी नहीं हो तो कोई फसल पैदा नहीं होगी। जो पौधा साए में रहता है वह बढ़ तो जाता है मगर वो कमज़ोर रहता है और गिर जाता है। जिस पौधे पे जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है वो उतना ही ज़्यादा टाइट और हार्ड होता है, ज़्यादा फसलें उगाता है। तो इसलिए दानिश्वरों ने कहा कि माँ का प्यार चांद की तरह है, अब बाप का प्यार सूरज की तरह है, कि बाप की मार में प्यार छुपा होता है। स्कूल नहीं गया, दिया 2-4 तमाचा, बच्चा रन रन कर दौड़ता हुआ स्कूल मदरसा चला गया। माँ नहीं करती है ऐसा। हाँ, जो पढ़ी लिखी माँ है, इसीलिए माँ का पढ़ा लिखा रहना बाप के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बाप बेचारा रोज़ी रोटी की तलाश में तो मारे मारे फिरता है, कभी खेत, कभी खलियान, कभी दुकान, कभी फैक्ट्री, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका। अगर साहब भद्रेश्वर में है तो कभी नाखुद साहब जकरिया स्ट्रीट, कभी मछुआ, कभी खिजीरपुर, कभी मठिया बुरुज। रोज़ी रोटी की तलाश में जाना है। ज़्यादा अटैच बच्चा माँ से रहता है, माँ के पेट में ही बच्चा 9 महीना रहता है, माँ की गोद में बच्चा 2 साल तक दूध पीता है, माँ 5-10 साल तक नर्स की तरह अपने बच्चों के कपड़े पेशाब पाखाने वाले साफ करती है। तो ज़्यादा अटैच बच्चा माँ से होता है। इसलिए माँ अगर करीम रही, माँ अगर ज़बरदस्त रही तो बच्चा का करीम होना तय है। माँ की ज़बान फंसी होनी चाहिए ताकि बच्चे की ज़बान सुथरी हो जाए। माँ का अखलाक उम्दा होना चाहिए ताकि बच्चे का कैरेक्टर भी उम्दा हो जाए। माँ सखी होनी चाहिए माँ का, ताकि बच्चा कंजूस माइजर नहीं बल्कि जेनरस हो जाए। माँ का दीनदार रहना ज़रूरी है ताकि बच्चा उसका दीनदार हो जाए। तो माँ का पढ़ा लिखा रहना मर्द के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। यह और बात है कि गांधी जी ने आज कहा, गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। तुम मुझे अच्छी माँ दे दो, मैं अच्छा समाज दे दूंगा।
ये आज कह रहे हैं बापू जी, लेकिन हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले एक हार्ड जुमला दिया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। सीकिंग नॉलेज इज कंपलसरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वीमेन। हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का हासिल करना फर्ज है। फर्ज करार दिया मेरे मुस्तफा ने, फर्ज कंपलसरी, लाजमी, करना ही करना है। मर्द भी पढ़ें, औरत भी पढ़ें। औरतों की शिक्षा का आज बहुत घमासान है दुनिया में। नारियां पढ़ेंगी, नारियां बचेंगी, नारियां बढ़ेंगी, और रोजाना नारियों के साथ रेप हो रहा है। अब बाबूजी खूब चुप हैं, और देहात और चटकल के गरीब इलाकों में नहीं, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज, पॉश कॉलेज में रेप हो रहा। सारा हिंदुस्तान नारा लगाता, खोखला नारा कि नारियां पढ़ेंगी, नारियां बढ़ेंगी। अभी परसों एक नंगी हालत में एक औरत की डेड बॉडी मिली। पुलिस वाले, सारे ऑफिसर सब चादर से घेर करके खड़े हैं। एक नग्न अवस्था में एक महिला की डेड बॉडी मिल रही। अब इस कदर औरतों के साथ अत्याचार बढ़ गया, इतना जुल्म बढ़ गया। रेप करना है, मर्डर कर देना है। बस एक खातून बेचारी घर से बाहर निकली कोचिंग सेंटर पे, 2-4-10 गुंडे मिल करके उसको किडनैप कर लेना है। अकेली बेचारी क्या करेगी? किडनैप करना है, फिर बारी बारी से सब रेप करना है, या तो खुद से मर जाए या गला दबा के मार देना है। और बाबूजी कह रहे हैं कि साहब नारियां बचेंगी, नारियां पढ़ेंगी, नारियां बढ़ेंगी। क्या नारियां पढ़ेंगी, क्या नारियां बचेंगी? औरतों के साथ बलात्कार कसरत से हो रहा है, औरतों का मर्डर भी कसरत से हो रहा है। ये भले ही झाल बजाते रहे पार्लियामेंट हाउस में कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारे अहद में औरतों पे जुल्म बढ़ गया। रोजाना अखबारात गवाह हैं, किडनैप, रेप और मर्डर औरतों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में निर्भया के साथ क्या हुआ सबको मालूम, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ सबको मालूम, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में क्या हुआ सबको मालूम, दिल्ली में हॉस्टल के तहखाने में क्या चल रहा था सबको मालूम है। ये कानून वानून से बनाने से नहीं चलेगा, लोगों के ज़मीर को जगाना होगा, लोगों के दिल में अल्लाह का डर डालना होगा, लोगों के दिल में आखिरत की बात बतानी होगी। इसे 2 फार्मूला है। पुलिस की मौजूदगी में जब क्राइम हो रहा है तो फिर अब मजहब के खिलाफ मत बोलो, जलसा को बढ़ने दो, आलिमों के खिताब को होने दो, नमाजी को बढ़ने दो, मदरसे को प्रोत्साहन दो। चूंकि मदरसे का एक प्रोग्राम है, सिर्फ तकरीर का सिर्फ एक मकसद है कि अल्लाह से डरना है। बंद कमरे में भी अल्लाह से डरो, अब मजमे में भी अल्लाह से डरो, 5 स्टार होटल में भी कोई नहीं देखे अल्लाह देख रहा है, मकई के खेत में कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर को इतना ज्यादा फैला देना है कि बंदा इतना अल्लाह से डरने लगे। एक जवान औरत अगर तन्हाई में प्रपोज भी करे कि मेरे साथ मुंह काला कर, तो इतना बंदा अल्लाह से डरे कि वहां कपकपाते हुए बोले ऐसा नहीं करूंगा चूंकि मैं खुदा से डरता हूं। अगर ये तसव्वुर मजबूत हो गया, चूंकि मुसलमानों में भी जो कमजोर है, जबान से तो भले कहता है कि मेरा रब देख रहा है, पर बंद कमरे में क्राइम कर रहा है, ये तसव्वुर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, मजबूत नहीं हो रहा। जिस दिन मजबूत हो गया कि मेरा खुदा देख रहा है, अब जब अल्लाह हाकिम सामने देख रहा हो तो बंदा क्राइम नहीं करेगा। पुलिस वाला देख रहा है, बंदा सिगरेट नहीं पीता है। बंबई में एक जगह गया, वहां आज से 10 साल पहले की बात है, थूक दिया एक जगह, पुलिस वाला आया, 200 रुपये की रसीद काट दिया। मैंने कहा क्यों? कहा आपने यहाँ थूक दिया, ये थूकना मना है, मुझको देना पड़ा। अब जब भी मैं बंबई जाता हूँ, अब थूकने की जरूरत पेश आती है तो मैं सोचता हूँ कि कहीं सीसी कैमरा, कहीं टीवी, कहीं कोई पुलिस वाला तो है नहीं कि फिर वो बंदा बिल्कुल सिविल ड्रेस में था, वो और दादर का इलाका सिविल ड्रेस में था। मैं सोचा कोई नहीं है यहाँ पे, थूक दिया। अब वो आया, कहा कि आपने थूका है, 200 रुपये का फाइन है आप पर। मैं बहस कुछ नहीं किया, दे दिया। मुझे बहस करना बेकार है, समझ गया कि पुलिस वाला सिविल ड्रेस में लगा। तो अब एक पुलिस वाले की से बंदा डरता है,
एक आदमी ट्रेन में बाथरूम में जाके सिगरेट पी रहा था, पुलिस वाला बाहर खड़ा था, अंदर आ बोला 50 रुपए की रसीद। क्यों? सिगरेट पी रहा था, ट्रेन में आग लग जाएगी। अब वो बेकार बहस करने लगा। पुलिस वाला बोला जल्दी देना होगा, वरना देख रहे हो तुम 2-4-10 लोग आ गए पुलिस वाले, अब डर के मारे उसको देना है। एक पुलिस वाले से बंदा डरता है, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहा है। कोर्ट कचहरी वाले के सामने क्राइम नहीं कर रहा है। ये बताइए कि जब दिल में मजबूत डर अल्लाह का पैदा हो जाए, पुलिस वाले सामने हैं नहीं है, कोर्ट वाला सामने है नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को न नींद आती है न ऊंघ आती है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को न नींद आती है कि एक सेकंड के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से हम गाफिल नहीं हो सकते। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तुम कर रहा है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह देखता है जो कुछ तुम कर रहे हो। कुरान शरीफ में हर चैप्टर में इस तरह की बातें हैं। अल्लाह देखने वाला है, सुनने वाला है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है, देख रहा है। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनकरीब जुल्म करने वालों को पता चल जाएगा कि वो किस करवट पलटा खाते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह कहता है अल्लाह को बेखबर मत समझो, जो कुछ जालिम कर रहे हैं उससे अल्लाह को बेखबर मत समझो, अल्लाह को सब खबर है। वल्लाहु यअलमु मा फ़ी सुदूर, जो कुछ यहाँ सीने में है, जबान पे भी नहीं आया है, सीने में जो बात यहाँ है अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों की बातों को जान रहा है। वहुव यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, कुरान में आया है कि आंख की कनखी जो तुम देखते हो ऐसे करके, किसी को पता नहीं चल रहा है कि तुम इधर क्या देख रहे हो। चश्मा के नीचे काला चश्मा पहन रहे हैं और आंख ऐसे वैसे कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं है। मगर कुरान में क्या आया है? वल्लाहु यअलमु खाइनतल अयुन, इस आंख की खयानत को अल्लाह जान रहा है। वमा तुख्फी सुदूर, ये तुम्हारा सीना जिस चीजों को छुपा रहा है अल्लाह ताला उसको भी जान रहा है। अल्लाह कुरान शरीफ में हर चैप्टर में इस तरह की बात है। पुलिस वाले से शर्माता है मुसलमान, मगर बंद कमरे में बिल्कुल साहब शराब पी रहा, ताड़ी पी रहा, कोई यहाँ देख तो नहीं रहा। मौलाना साहब से शर्माता है, मौलाना साहब देख रहे हैं वह तकरीर में हमारी हालत ख़राब कर देंगे जुमा के दिन, इसलिए मौलाना साहब से शर्माता, सिगरेट नहीं पीता है वो साहब, अफीम चरस नहीं पीता है, मगर बंद कमरे में पीता है। क्यों? मौलाना साहब के बारे में जानता है कि वो देख लेंगे, और अल्लाह के बारे में वो यकीन नहीं है उसको अल्लाह देख रहा है, या देख रहा है ये यकीन है मगर फौरी तौर पर अल्लाह पकड़ेगा नहीं, इसीलिए वो सोचता है कि चलो आज अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये इनका अपना एक सोच, एक धारणा इसकी बन गई है। वरना जिस दिन हकीकत में ईमान हो जाए कि मेरा रब देख रहा है, मैं रब से बच नहीं सकता हूं, तो बंदा पुलिस वाले के सामने तो क्राइम करेगा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कभी क्राइम नहीं कर पाएगा, हमेशा अल्लाह से डरता रहेगा। और इसी तसव्वुर को आज गहराने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा लन तरानी, इधर किस्सा कहानी, ये वो बोलने से कुछ नहीं होगा।